चुनाव लड़ेंगे। आज कांग्रेस है तो विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है का नारा चल रहा है और इसी पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि भूपेश बघेल जी के बराबर का कोई नेता उनके पास नहीं है, इसीलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कौन, इसके पहले रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 3 बार रमन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। रमन सिंह जी कहां हैं? और 14 मंत्री 13 मंत्री थे, क्या उनमें से कोई भी मुख्यमंत्री का फेस नहीं है? कोई इतने 9 सांसद हैं, क्या कोई किसी को भी आप फेस बनाकर चुनाव नहीं लड़ सकते? आपके प्रदेश के अध्यक्ष बार भी तो ये सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। पिछला चुनाव जब आप लड़े तो आप 4 लोग के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, चरण दास मोहन जी, ताम्रध्वज साहू जी के। पिछले बार आप अपोजिशन में थे तो चारों लोग के सामूहिक नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़े। संगठन चलाते हैं या सत्ता चलाते हैं, कंबाइंड एफर्ट्स है, सबके साथ मिलकर सामूहिक व्यवस्था है, सामूहिक सबका भरोसा, सामूहिक सबका काम होता है, तब हम मनाते हैं। 2-2 चेहरे तो नहीं है, 2-2 चेहरों की भी चल रही है बात। टीएस सिंहदेव कह रहे हैं मैं सीएम का दावेदार हूं, भूपेश बघेल मैं सीएम का दावेदार हूं। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग इस प्रकार की अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिनके सामने इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं वो जनता जागरूक है। 2.5 साल राजा साहब को भवन में बैठे थे, 2.5 साल से, 2.5 साल की लड़ाई में ले दे के आप बैकडोर से उनको उचका रहे थे, ऐसी भी जानकारी है। 2.5 साल की तो प्रॉमिस उन लोग की हुई थी और बंद कमरे में तय हुआ था 2.5 साल। राजा साहब देते थे, आप लोग उचका देते थे। नहीं, वो तो नाराज होकर फाइल उठा के चले गए थे कि अब मैं नहीं सह सकता ऐसा करके। फिर पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हुआ, फिर आ गए सीन में। उनका कहना है मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा, चाहे कोई भी मुझे पीछे से आए आगे से कहे, मैं वो बात तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। राजा साहब सार्वजनिक ढंग से डिनाई कर दें कि 2.5 साल की बात नहीं हुई थी क्या? हर जगह वो अपनी पीड़ा को 2.5 साल की बयान किए हैं, चाहे बंद कमरे में हो, चाहे इशारों में टीवी चैनलों में हो। ठीक है विकास जी, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, कोई दिक्कत जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है? देखिए, हम लोगों ने 15 साल जेल जाकर, लाठी खाकर, हाँ। जनता की लड़ाई को लड़कर सत्ता पाई है। हम लोगों ने सत्ता हेलीकॉप्टर से रमन सिंह जी नीचे उतर गए और मुख्यमंत्री बन गए, वैसी सत्ता नहीं पाई। हमारे नेताओं ने बहुत लड़ाई लड़ी है। 110 अलग अलग थानों में एफआईआर है मेरे ऊपर। में पीएससी की बात कर रहे थे, पीए पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की कम से कम 12 एफआईआर होगी अलग अलग थाने में। हमने लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता उस समय अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, आपको मालूम होगा, उनको तक जेल में एक विपक्षी पार्टी के नेता को, जो मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट होता है, विधायकों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश का अध्यक्ष होता है, उनको तक जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस समय की तत्कालीन सरकार ने किया। उनके पूरे परिवार के लोगों को, उनके बुजुर्ग माता